अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दे दी गई। वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात के नुमाइंदों को भी इस्तांबुल आने की दावत दी गई है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दे दी। कहा, साज़गार माहौल में धमकियों, गैर माकूल मुतालबात से पाक, मुनसिफाना बराबरी की बुनियाद पर बातचीत की जाए। ईरानी सिफारती ज़राए का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान ना पुरुम्मीद है और ना ही मायूस है। बातचीत से मालूम होगा कि अमरीका संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहता है या नहीं। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। मई 2023 से तातुल के शिकार जोहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा होंगे। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें प्रोसीजर के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई ने खुद कहा, अमन व अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। सेनेट में वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था वो लाहौर से अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई ना दी जाए। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की पासदारी करते हैं। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी पीटीआई की बीमारी का उनकी फैमिली को ना बताकर जुर्म किया गया। बानी पीटीआई को बतौर शहरी और कैदी उनके हुकूक से क्यों महरूम किया गया? बानी की आंख जाया हो सकती है, आप उन्हें उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक करवाएं, क्यों लापरवाही कर रहे हैं? सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई की आंख को नुकसान हो सकता है। पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई तक 2 माहिरीन को रसाई दी जाए। सेनेट पिम्स अस्पताल को बानी की रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे ताकि उसे पब्लिक करें। उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाज़ें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को यही कहा गया कि जला दो, घेराव करो। कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाब दें। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायेव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान के सदर के साथ सीनियर वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया, जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से पसमानदा क्यों है? वज़ीर आला ने जवाब में कहा कि आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। तालिबा ने कहा, सूबे में जितनी भी तरक्की हुई है MPA और MNA के घरों में हुई,
करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? दूसरे सूबों से हमारे सूबे का मवाजना किया जाए कि हमने कितनी तरक्की की है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। ये शऊर दिया कि एक बहन ने उनसे उनकी पॉलिसी पर सवाल कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गर्ल्स कॉलेजेस में मौसीकी, रक्स, मॉडलिंग और इस नौयत की दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। वेलकम, फेयरवेल पार्टी, स्पोर्ट्स गाला और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार। कॉलेज औकात और तकरीबात के दौरान तालिबात के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। तकरीबात की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा में गर्ल्स कॉलेजेस में तकरीबात के लिए नए SOPs जारी। तकरीब से कबल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन से इजाज़त। मेहमानों की फहरिस्त जमा कराना लाजमी करार। SOPs पर अमल न करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC में जायज़ हक दिलाने और मुतल्लिका माली उमूर में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की मुलाकात। KP हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। जमशुदा अज़ला के लिए अहम तरक्याती फ़ंड्स के बर वक्त इजरा और कौमी मालियाती कमीशन से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जमशुदा अज़ला के मसाइल से वफाकी हुकूमत बाखबर है। वफाकी हुकूमत का सूबों के साथ ताउन के आज़म का यादा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में सूबे के फ़ंड्स की अदम अदायगी का मामला उठाया था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर तफसीली बहस कराई जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक बहस रख लेते हैं, देखा जाए कि सूबे ने कितना काम किया। विफाकी वज़ीर अता तारे ने कहा कि कल वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म के पास आए। दहशतगर्दी को काउंटर करने की राहें खुली हैं। मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बलूचिस्तान के वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। कहा, हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, इनसे हमदर्दी नहीं की। हम जनाजे रखकर बैठकर एहतजाज करते रहे हैं। किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाएं और बातचीत करें। ये सिक्योरिटी फोर्स की मदद होगी। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुश्तपनाही से हम पर हमला करते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। कहा, दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बलूचिस्तान में जुल्म, मजलूमियत और महरूमी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। सूबे में इंटरनेट नहीं, लेकिन वहाँ की वीडियोस भारतीय TV चैनल्स पर चल रही होती हैं। अफगानिस्तान में भारतीय पैसे से ट्रेनिंग कैंपों की मालूमात दुनिया को दी। पाकिस्तान ने शवाहिद दिए, इसीलिए कलअदम BLA को दहशतगर्द करार दिया गया। ये आज़ादी जंग की नहीं, दहशतगर्दों का मकसद लोगों से भत्ता लेना, लूट मार करना, बलूचिस्तान को पसमानदा करना और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद की मंजूरी पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ट्रोलिंग और तौहीन आमेज मुहिम में मुलविस अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट से वाज़ेह और दो टोक अंदाज में लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक
पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि इस मामले पर पार्टी में कोई अभाम नहीं और दहशतगर्दी से मुतालिक वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा पर तनकीद करने वालों से वाज़ेह तौर पर लाताल्लुक़ी इख्तियार की गई है। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक फ़ौज उनकी अपनी है और पाकिस्तान और उसके वजूद के लिए बेहद अहम है। सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने या कमज़ोर करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ताहम पार्टी ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि इस बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के बावजूद पीटीआई की क़यादत को अपने ही सोशल मीडिया ट्रोल से बढ़ता हुआ ख़तरा महसूस हो रहा है। पार्टी का सोशल मीडिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है और ये पार्टी के चेयरमैन, सेक्रेटरी इत्तलात, हत्ता के सियासी कमेटी के कंट्रोल में भी नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीजें हो जाएंगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनका एप्स्टीन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से करवाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीवी ने पैगाम में बताया कि बानी पीटीआई की आँख में शदीद तकलीफ थी, डॉक्टरों ने पिम्स अस्पताल में इलाज तजवीज़ किया।